कहें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। सब जन प्रार्थना करें। कहें परमेश्वर आज का दिन मेरी आशीष का दिन है और आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए। कहीं आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए और शैतान इसे चुराने ना पाए, इस वचन को चुराने ना पाए। यह वचन मेरी जिंदगी को बदले और मुझे संभाल के रखे। खुदावंद अपनी योजनाओं को मुझ पे जाहिर कर और मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को बदल। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना के बारे में कि हमारा प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता। आप हमेशा परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हो हमेशा मांगा करो कि मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, प्रार्थना करने वाला दिल मुझे दे। क्योंकि एक मसीही की लाइफ बिना प्रार्थना के अधूरी है या कुछ भी नहीं है। एक बार परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम से पूछा गया कि आपकी सेवकाई का सफल होने का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरे 3 सीक्रेट है, 3 कारण है कि आज मेरी सेवकाई सफल है, मेरे बच्चे भी सेवा में हैं। वो कारण थे 3। पहला प्रार्थना, दूसरा कारण प्रार्थना, तीसरा कारण भी प्रार्थना। मतलब उनकी जिंदगी का कारण आज उनकी सेवकाई इतनी बड़ी है। आज वो स्वर्ग में है, वो प्रभु के पास जा चुके हैं, लेकिन उनकी सेवकाई आज उनके बच्चे सेवा कर रहे हैं। आज उनकी बहू, उनकी फैमिली सब सेवा में है। और वो ऐसा जन था जो प्रचार से दुनिया को हिला देता था। और उनकी ज़िंदगी से जब पूछा गया कारण क्या आपकी ज़िंदगी में सफलता का, तो उन्होंने बताया प्रार्थना। आज मसीह जीवन निराश क्यों है, परीक्षा में क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। अगर किसी विश्वासी को पूछो कि प्रार्थना कितनी करता है, 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई करता ही नहीं। कोई प्रार्थना करने को रिकमेंड ही नहीं करता। मैंने कई चर्चे ऐसी देखी जो कहते हैं कि नहीं, प्रार्थना नहीं जरूरी, वचनों पे चलना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वचनों पे चलना है तो वो वचनों पे चलने के लिए जो ताकत मिलती है हमें, वो प्रार्थना से मिलती है। अगर कोई कहता मैं वचनों पे चलता हूँ और कहे मैं दिन में 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करता, वो झूठा है। बिना प्रार्थना के आप पाप को कभी नहीं जीत सकते, आप वचनों पे कभी नहीं चल सकते। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो अपना, आप 1 दिन चल लोगे, 2 दिन चलोगे। अगर आप चाहते हो पाप से निकलना, गंदी अभिलाषाओं से निकलना, संसार से निकलना, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब प्रार्थना कौन कर सकता है? जो पाप नहीं करेगा। या आपका पाप आपकी प्रार्थना खत्म करेगा, या आपकी प्रार्थना आपके पापों को खत्म करेगा। अगर हम प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन नहीं हैं तो हम सफल इंसान नहीं हैं। इस बात को लिख लो। कम से कम अगर आप मसीह में चलना चाहते हो तो आपकी 1 घंटा प्रार्थना तो होनी चाहिए दिन में। और हो सके तो दशमांश प्रार्थना का भी देना चाहिए, दिन का दशमांश, मतलब 2.5 घंटे। अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हो तो आपके दिन में 2.5 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए। कुछ आशीषें आप बिना प्रार्थना के नहीं ले सकते। आप चाहे जितने मर्जी बड़े दास का हाथ रखवा लो, कुछ आशीषें आपको नहीं मिलेगी, कुछ डिलीवरेंस आपको नहीं मिलेगी जब तक आप प्रार्थना में बढ़ोगे नहीं। आप अपने अंदर भूख रखो प्रार्थना करने की। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और प्रार्थना भी ये नहीं कि धन्नवाद यीशु, ठंडी प्रार्थना नहीं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम दिल में प्रार्थना करते हैं, हम होली होली बोल के प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर सुन लेता है। क्या यीशु मसीह होली होली प्रार्थना करता था? सलोली प्रार्थना करता था। जब वो गतसमनी के बाग में था
तो लिखा सब चेले सो रहे थे, लेकिन पतरस जाग मिट्टी में था। वो आधा सोया हुआ था और आधा जागा हुआ था। और परमेश्वर अपने चेलों से दूर जाकर प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। मुझे एक बात बताओ, मती ने, जो परमेश्वर के चेले थे, उन्होंने बाइबल में कैसे यीशु मसीह की प्रार्थना लिख दी कि यीशु मसीह ये कह रहा था कि ये कटोरा मुझसे टल जाए। परमेश्वर उन्होंने कैसे लिख दी? क्या परमेश्वर होली होली प्रार्थना कर रहा था? अगर होली होली कर रहा था तो चेलों ने कैसे सुन के लिख ली प्रार्थना? इसका मतलब यीशु मसीह ऊंची ऊंची प्रार्थना करते थे, जोर से बोलकर अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करते थे, इसलिए चेलों ने प्रार्थना को सुना और लिख लिया। आज हम ठंडी प्रार्थना करते हैं। हाँ, जो नए विश्वासी हैं उनको नहीं पता, वो कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने हैं, आपको तो सब पता है फायर प्रेयर के बारे में। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप असफल इंसान हो। आप परमेश्वर की ग्रेस को कैरी नहीं कर सकते, उसके अभिषेक को ले नहीं सकते अगर आप प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर से मांगा करो कि मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें प्रार्थना के द्वारा बताता है। पर वो परमेश्वर प्रार्थना में हमसे बात करता है। आपको पता, रोज़ आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है और करता भी है। आपकी बीमारी के विषय में, आपकी गरीबी के विषय में, कि ये कैसे जाएगी, आपकी बीमारी कैसे हील होगी, रोज़ करता है वो। लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। परमेश्वर का कनेक्शन सही है, वहाँ से नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके नेटवर्क 3G हैं। आज ज़माना 5G का है। आपको मजबूत होना पड़ेगा प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी प्रार्थना 5G करनी पड़ेगी, मतलब ऊंची आवाज़ में करनी पड़ेगी, बिना शर्माए, खुल के। आसपास कौन है, नो मैटर, आपको खुल के प्रार्थना करनी है और फायर प्रेयर करनी है। शैतान को भगाना है, बीमारियों को डांटना है। एक परमेश्वर के दास ने बताया कि मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था और मेरे सामने दुष्ट आत्मा आई, और उस परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को भगा दे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। 3 बार आती, 4 बार आती वो दुष्ट आत्मा। परमेश्वर का दास अक जाता है और उसे गुस्सा आता है और जोर से कहता है, दुष्ट आत्मा चली जा। और वह दुष्ट आत्मा भाग जाती है। फिर वो दास परमेश्वर से पूछता है कि तूने क्यों नहीं भगाया, तू तो मेरे साथ है। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, ये अधिकार मैंने तुम्हें दे दिए, अब तुम्हारा काम है निकालना। जब यीशु मसीह नाव पे बैठकर जब सो रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, चेले उसके साथ है, तो आंधी और तूफान आए और चेले डर गए और यीशु को जगाने लगे। और यीशु ने उठकर तूफानों को डांटा और तूफान थम गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अविश्वासियों, क्या तुम में विश्वास नहीं? परमेश्वर क्यों सो रहा था आपको पता है? आपकी लाइफ में कभी कभी परमेश्वर सोया होता है। आप जब नए नए मसीह में आते हो, आप देखते हो मुझे हीलिंग मिल गई, मुझे चंगियाई मिल गई। और जब आप मसीह में चलते जाते हो तो एक दिन ऐसा होता है कि वही बीमारियां हमारे जीवन में वापस आ जाती है। वही गरीबी, वही क्लेश, वही बोरिंगनेस हमारी ज़िंदगी में वापस आता है। तो तब परमेश्वर हमें कुछ बनाना चाहता है। परमेश्वर उस टाइम सो जाता जानबूझकर कि ये खुद अपने पैरों पे स्टैंड ले, खुद खड़ा हो, खुद प्रॉब्लम को फेस करे। इसलिए परमेश्वर नाव में सो रहे थे कि चेले डांटे इन तूफानों को। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को झिड़का कि ये अल्पविश्वासी हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? क्या आपको पता नहीं आपको अधिकार दिए हैं परमेश्वर ने शैतान को डांटने के? उसने कहा अपने हथियारों को बांध लो। उसके वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं? क्या आपको अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं? शैतान कभी आराम से नहीं जाएगा। उससे मैंने एक दास को देखा, परमेश्वर का दास, वो शैतान को एक बार निकाल रहे थे और कह रहे थे शैतान को, शैतान मैं तन्नू कटदा, मैं तन्नू वड्डदा, चला जा। जैसे दुष्ट आत्मा उनकी बहन होती है, ऐसे निकाल रहे थे कि शैतान तन्नू पता नहीं, तन्नू यदि बॉडी च नहीं आना चाहिए, चली जा, क्यों मैनू तंग कर दी।
शैतान प्यार से कभी नहीं मानने वाला, उसे गुस्से से निकालना पड़ेगा। वो आपको बीमारी में दर्द देता है, पेन देता है। क्या वो आप पे तरस खाता है जब आपको पेन होती है, आपके पेट में दर्द होती है? क्या वो तरस खाता हम पे? बीमारी आप पे तरस खाती है? तो आप कैसे चुप बैठ सकते हो आप अपनी बीमारी में? क्योंकि जिस पे हमें गुस्सा होता है, हम जिसे चाहते हैं कि मान लो आपको कोई दुश्मन है, आप उसे निकालना चाहते हो, तो आप पूरी ताकत लगाते हो, पूरी ताकत उसे मारते हो। तो आप कैसे बीमारी के विषय में चुप रह सकते हो? कैसे उसे प्यार से डांटोगे, बीमारी चली जा चली जा? कैसे? आपको बीमारी को गुस्सा दिखाना होगा, उसे डांटना होगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज का वचन सुनकर आप बीमारियों को डांटोगे गुस्से में आकर, वो आपकी ज़िंदगी से जाएगी। कई लोग बताते हैं, मैं गवाही पढ़ता, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, वो बताते हैं कि आपने कहा दर्द गायब हो, वो गायब होगी। कैसे गायब होगी दर्द? क्योंकि वो दर्द नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा थी। अगर दर्द होता तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाती, लेकिन वो दुष्ट आत्मा थी। जब मैंने उसे गुस्से से डांटा, ए दुष्ट आत्मा, दर्द की आत्मा, जा, तो वो चली गई। यही काम आप करो, आप डांटो, करो प्रार्थना, फायर प्रेयर करो रोज, गुस्से में आकर प्रेयर करो, ठंडी प्रेयर में ना रहो, सीरियस होकर प्रेयर किया करो और अंदर प्रार्थना की भूख रखो, प्रार्थना में बढ़ो। ये 20 मिनट की प्रार्थना, 30 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, ना ही परमेश्वर हिलने वाला है। आपको अपनी प्रार्थना को बढ़ाना होगा। अगर आपकी बीमारी बढ़ी है तो आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? बड़ी। लिखा तेरा विश्वास राई के दाने जितना हो, ना कि तेरा विश्वास बड़ा हो। विश्वास परमेश्वर का राई के दाने जितना हो, लेकिन तेरी प्रार्थना बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। तो कितने आज से प्रार्थना करेंगे? अपनी पर्सनल प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे और शैतान को डांटोगे, निकालोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, वो आपको ग्रेस देगा। जब आप शैतान का सामना करोगे, आप देखोगे चमत्कारों को, आप देखोगे हीलिंग को। आमीन। तब खोलेंगे अपनी बाइबल को, नीति वचन नहीं, पहले हम खोलेंगे पहला शमूएल, उसकी 17वां चैप्टर, 17 चैप्टर। अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच, इसे मैं आगे से बढ़ता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब गोलियत की सेना लड़ने के लिए आई इज़राइल के खिलाफ, और जो इज़राइल का राजा था वो शाऊल था, और शाऊल को शमूएल ने अभिषेक किया, और परमेश्वर शाऊल के साथ था। और जब गोलियत इतना बड़ा था, वो दानव था, लड़ने के लिए आया, तो शाऊल डर गया। लिखा शाऊल डर गया और उसकी सेना भी डर गई, क्योंकि गोलियत बड़ा था और उसके लोग ज़्यादा थे। और जब दाऊद वहाँ पे आता है तो वो कहता है कि मैं लड़ूंगा इससे। और दाऊद छोटा सा था, बच्चा, और शाऊल के और दाऊद के भाई पता क्या कहते हैं कि तू कैसे लड़ सकता है, तू तो छोटा है। तो मुझे वहाँ पे एक हैरानी की बात, और मुझे वहाँ पे हैरानी होती है कि दाऊद में इतना जिगरा कहाँ से, वो इतना अलर्ट कैसे, कि इतना बड़ा गोलियत, इतनी बड़ी सेना उसके सामने, और कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? चाहे उसके साथ परमेश्वर था। अगर मान लो मेरी या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफान आए, चाहे हमारे साथ परमेश्वर है, हम डरेंगे, थोड़ा सा तो डरेंगे हम। जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि मैं पानी पे चलना चाहता हूँ तेरे साथ, तो यीशु मसीह ने कहा आजा पानी पे चल। जब वो पानी पे चलने लगा, वो लहरें देख के डर गया। जमीन आसमान का परमेश्वर पतरस के सामने था, तब भी वो डर गया। लेकिन दाऊद के साथ आत्मा में परमेश्वर साथ था, पतरस के साथ तो आमने सामने था परमेश्वर, वो तब भी डरा। लेकिन दाऊद में ऐसी कौन सी बात थी कि उसे डर ही नहीं लगा?
इतनी बड़ी मुसीबत उसके सामने खड़ी है, गोलियत उसके सामने खड़ा है, उसे कांपना चाहिए था, उसे भागना चाहिए था। जबकि शाऊल डर रहा था, उसकी सेना डर रही थी, लेकिन कौन सी बात थी कि दाऊद डरा नहीं। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ। हम खोलेंगे नीतिवचन 29 की 18 में पढ़ेंगे। लिखा, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। अगर हम इस वर्ड को, निरंकुश को, इब्रानी वर्ड में पढ़ें तो इसका मतलब है हवलागा। हवलागा, कहो हवलागा। और हवलागा का मतलब है संयम, जो आत्मा का फल है, संयम, 9वां फल संयम। तो हिंदी की बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन इब्रानी की बाइबल में लिखा है यहाँ दर्शन नहीं वहाँ पे संयम खत्म हो जाता है। दाऊद में ऐसा क्या कारण था कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा गोलियत को देखकर? उसके अंदर एक दर्शन था, दर्शन कि मुझे राजा की गद्दी चाहिए, मुझे परमेश्वर राजा बनाएगा। उसके सामने भालू आए, शेर आए, दाऊद ने फाड़ दिया, उन्हें मार दिया, क्योंकि उसको उसके जीवन में दर्शन था कि मुझे राजा बनना है, परमेश्वर मेरा अभिषेक करेगा राजा बनने के लिए, और वो एक दिन मुझे राजा बनाएगा। उसके जीवन में मुसीबतें आई, वो खड़ा रहा कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या था? दर्शन। परमेश्वर ने उसकी प्रैक्टिस करवाई इन छोटी छोटी मुसीबतों के द्वारा। भालू को मारा, शेरों को मारा। एक दिन उसके सामने गोलियत आया, उसे डर पता क्यों नहीं लगा? उसके अंदर दर्शन था। उसे पता अब ये लास्ट ड्रैगन है, ये मेरी लाइफ का लास्ट लेवल है, अगर मैंने इसको पार कर दिया तो राजा की गद्दी मेरी। उसके अंदर दर्शन था, और वही दर्शन ने उसको बना के रखा, उसके डर को दूर रखा। वो निराश नहीं हुआ, उसने संयम रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर एक दिन मुझे राजा बनाएगा। इसीलिए गोलियत उसके सामने आया, उसने गोलियत की ताकतें नहीं देखी, उसने ऊंचाई, गोलियत की लंबाई नहीं देखी, उसने गोलियत की सेना नहीं देखी, उसने अपना दर्शन देखा। उसने गोलियत को इग्नोर किया, और जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा, उसने वो अपने हृदय में रखा। इसलिए वो गोलियत से नहीं डरा, और उसने निडर होकर कहा कि यहोवा की शपथ, आज तेरा गला काट दूंगा। उसने एक पत्थर से गोलियत को मार दिया, परमेश्वर के वचन को बोल के। आज लोग पाप में क्यों हैं? वही विचार में क्यों हैं? आज क्यों लोग इंजॉय में लगे हैं? चाहे वो मसीह हो, चाहे अन्य जाति हो, किसी के अंदर भी गोल नहीं है, दर्शन नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि हमने आगे चलकर करना क्या है, हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। कोई दर्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, इसलिए लोग दारू पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कल का पता नहीं। जबकि यीशु मसीह ने कहा, जब स्लीब उठाई थी, जब 2 बहनें रो रही थी, उसने कहा अपने बच्चों की फिक्र करो, मेरे लिए मत रोवो, अपने बच्चों के लिए रोवो। आज लोगों को कोई परवाह नहीं, हमें कुछ करना भी है, हम क्यों धरती पे आए, हम परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। कोई दर्शन ही नहीं है, कोई गोल नहीं, कोई मुकाम नहीं ज़िंदगी में, हमें कुछ करना भी आगे चल के। बस आए, मर गए, ख़त्म ज़िंदगी। तो आपको क्या करना है? आपको मन में एक दर्शन रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, आपके अंदर चाह नहीं है कि मैं एक दिन ये बनूंगा, मुझे परमेश्वर एक दिन ऐसा बनाएगा, मुझे ऊंचा करेगा, तो आप एक दिन निराश हो जाओगे। आप संयम नहीं रख सकते, आपका संयम खत्म हो जाएगा। संयम कैसे रहेगा आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी में गोल होगा? जब यूसुफ गड्ढे में गिराया गया, पोतीफर की पत्नी ने कहा कि मेरे साथ सो, तो उसने मना किया, क्योंकि उसके अंदर था दर्शन कि मुझे परमेश्वर प्रधानमंत्री बनाएगा। क्योंकि जब यूसुफ ने गड्ढे में गिराया जाना था, तो उससे पहले उसे दर्शन आता है कि तू राज्य करेगा, तो प्रधानमंत्री बनेगा।
इसलिए वो निराश नहीं हुआ, उसने संयम रखा कि सही टाइम पे परमेश्वर मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा, मुझे ऊंचा करेगा, मुझे जेल से छुड़ाएगा, मेरी महिमा को बढ़ाएगा। आज लोग वही विचार में फंसे हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं अपनी ज़िंदगी की, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दर्शन ही नहीं है। आज कई लोग तो फ़ोन में इतना बिजी हैं, अपनी फैमिली को भूल चुके हैं, इतना व्हाट्सएप चलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अगर आप डॉक्टरों की बात सुनो, जब आप फ़ोन चलाते हो मुंह नीचे करके स्क्रॉल अप डाउन करते रहते हो, तो वो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी गर्दन पे पिछली साइड 8 किलो का बर्डन भार पड़ता है और उसके कारण आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, और कितनों की हुई भी है। उन्हें कोई परवाह ही नहीं, बस वो लगे हैं फ़ोन में, व्हाट्सएप पे, कोई पबजी में बिजी है, कोई व्हाट्सएप में बिजी है, स्क्रॉल ऊपर 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 ऊपर। हर लोगों को नींद क्यों नहीं आती रात में? क्योंकि साइंस ऐसा बताती है कि जब हम सोने लगते हैं और हमारे रूम में बल्ब जग जाए, मान लो ये वाइट रोशनी आ गई, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि दिन हो गया और हमें फिर नींद नहीं आती। और सोचो आप फ़ोन देख कर सोते हो, अच्छी तरह से मैसेज करके सोते हो, तो कैसे नींद आएगी? क्योंकि हर काम शैतान का नहीं होता, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। हम लूप में फंसे हैं, हम गोल चक्कर में फंसे हैं, हम घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। हमें उससे बाहर निकलना है, हमें फ़ोन की लत को छोड़ना है और ये वर्चुअल ज़िंदगी से बाहर आकर असली ज़िंदगी को जीना है। परमेश्वर के कुछ मकसद है हमारी ज़िंदगी में। आज लोगों को परवाह नहीं अपनी, बस फ़ोन, जब देखो फ़ोन, प्रार्थना में फ़ोन। मैं कहता हूँ आपको, जब आप सोते हो जब प्रार्थना करते हो, अपना फ़ोन अपने कमरे में ना रखो, बाहर रख के आओ, उसे अलग रखो, जाओ उसे साइलेंट पे, वाइब्रेट पे नहीं, साइलेंट पे लगा के उल्टा रखो, ताकि आपको लाइट भी ना दिखे। आज क्यों लोग निराशा में आ, अपनी पिक फेसबुक पे डालते हैं और किसी ने लाइक नहीं किया तो निराश, किसी ने गलत कमेंट किया तो निराश। ऐसी ज़िंदगी से बाहर आओ, इस ज़िंदगी से बाहर आओ, पबजी से बाहर आओ। लोग पूछते हैं कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, कौन सा काम परमेश्वर की ओर से और कौन सा काम शैतान की ओर से है। हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? ईजी है, आसान है। जिस काम में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो परमेश्वर की ओर से है, और जिस काम से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे वो शैतान की ओर से है। आप पबजी खेलते हो, पबजी खेलने के बाद आपको कैसा महसूस होता है बताओ? आपको लगता है अभी भी मुझे खेलनी चाहिए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें। बस उसमें खेलते जाओ, अचीव करते जाओ, कभी गोल्ड कभी कुछ, वो कभी ख़त्म नहीं होगी चीज़। जिस काम में सेटिस्फैक्शन नहीं है वो शैतान की ओर से है, और जिस काम में सेटिस्फैक्शन है वो परमेश्वर की ओर से है। जब हम गलत मूवीज़ देखते हैं तो हमारा मन नहीं भरता, हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये शैतान की ओर से है। आपको इस ज़िंदगी से बाहर आना है। आमीन। और परमेश्वर आपको ग्रेस देगा आज इन कामों से निकलने की। अगर आप निकलना चाहते हो, वो ऐसे ही नहीं निकालेगा। अगर आप चाहते हो निकलना, अगर आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे बाहर निकाल, मैं कुछ बनूंगा, मुझे कुछ बनना है, अपने अंदर एक दर्शन रखो। मैं आपको मना नहीं करता फ़ोन चलाने से, लेकिन पहले अपनी प्रार्थना कंप्लीट करो, बाइबल पढ़ो, उसके बाद चाहे जितना मर्जी चलाओ। एक बात बताऊं, उसके बाद दिल ही नहीं करेगा फ़ोन चलाने का। आप एक काम करो, कल सुबह जब उठोगे पहले 1 घंटा प्रार्थना करना, फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ना, उसके बाद फ़ोन चलाने की कोशिश करना। आपको पता चल जाएगा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका दिल ही नहीं करेगा देखना। क्यों दिल नहीं करेगा? क्योंकि आपको फ़ोन चलाना बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि आप रियल ज़िंदगी में आ जाओगे, आप रियलिटी में आ जाओगे। आज आप बोर पता क्यों होते हो ज़्यादातर? क्योंकि हमारा मन इन नकली चीज़ों पे लगा है जो असल में है ही नहीं। अब लोग आपको लाइक चाहिए, मान लो आपकी अपनी फ़ोटो पे लाइक चाहिए। मुझे एक बात बताओ, उस लाइक से होगा क्या? क्योंकि मीडिया पे लोग आपके अच्छे कामों को देखेंगे, आपको ऊंचा कर देंगे, बुरे कामों को देखेंगे, आपको नीचा कर देंगे। तो मीडिया पे तो भरोसा ही ना करो। ये कमेंट लाइक इन पे भरोसा ही ना रखो। ये कभी ऊंचे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। रियलिटी में आके जियो। परमेश्वर आपको इन कामों से छूटने की ग्रेस देगा। आपको इन गलत आदतों से परमेश्वर छुड़ाएगा यीशु के नाम में, अगर आप तैयार हो छोड़ने के लिए।
अगर आप ही नहीं तैयार तो परमेश्वर कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आज से आपने एक दर्शन रखना अपने मन में, अपनी कॉपी में लिख लो। मान लो आपको बीमारी से, आपको कैंसर से छुटकारा चाहिए, तो अपने अंदर दर्शन रखो कि इसी साल मुझे परमेश्वर हील करेगा। लेकिन मुझे पाप से बच के रहना है, मुझे गलत काम नहीं करने, मुझे इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसना, मुझे चुगली नहीं करनी, मुझे बिजली चोरी नहीं करनी, मुझे किसी दास के खिलाफ नहीं बोलना। बस परमेश्वर पे भरोसा रखो कि वो मुझे हील करेगा, चंगा करेगा, वो आपको करेगा। आप लिख लो यीशु के नाम में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गोल रखते हो, दर्शन रखते हो, एक तो आप निराशा में नहीं जाओगे, दूसरा विश्वास में बने रहोगे, तीसरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। कौन कौन से आपने काम करने हैं? पहला, आपने दर्शन रखना अपने मन में, एक गोल को सेट करना है कि मुझे ये मंजिल को हासिल करना है, मुझे ये मुकाम को हासिल करना है। दूसरा, आपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में ज़्यादा समय नहीं बिताना, बहुत कम। अगर बिताना है तो पहले प्रार्थना करो, फिर बाइबल पढ़ो, उसके बाद बाकी काम। आमीन। आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने अंदर संयम को रखना है कि हाँ परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। आपने घबराना नहीं मुसीबत को देख के, आपकी रिपोर्ट चाहे जो मर्जी कहती है, आपको घबराना नहीं उस बात से। आपने अंदर संयम रखना है कि हाँ परमेश्वर मेरी रिपोर्ट को नॉर्मल करेगा और आपकी रिपोर्ट यीशु के नाम में नॉर्मल आएगी। आपने विश्वास रखना है, परमेश्वर में बने रहना है और अड़े और खड़े रहना है, वो आपके कामों को करेगा यीशु के नाम में। आपने घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, आपने संयम रखना है जो पवित्र आत्मा का 9वां फल है। क्योंकि जहाँ दर्शन नहीं वहाँ पे संयम खत्म हो जाता है, निराशा आती है। आपको अब दर्शन है कि मुझे परमेश्वर चंगा करेगा। ये क्या है? ये दर्शन है। अब आपको विश्वास रखना है। डॉक्टर क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं। आपने दर्शन रखा है और आपने अब संयम को रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, पाप से बचा के रखना है, गलत कामों से बचा के रखना है, पवित्रताई में चलना है, प्रार्थना में रहना है, रोज़ों में रहना है, खुद को जीतना है। और अब आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर दर्शन है, परमेश्वर मुझे क्या करेगा? चंगा। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर मैं अपने अंदर एक दर्शन रखता हूँ, मैं अपने अंदर एक गोल सेट करता हूँ। खुदावन जो भी आपकी इच्छा है वो अपने मन में रखो कि परमेश्वर एक दिन मेरी इच्छा को ये पूरी करेगा, या टाइमिंग रखो उसके साथ कि इतने टाइम में पूरा करेगा। उसे ये ना कहो कि अगर तूने पूरा नहीं किया तो मैं तुझे मानना छोड़ दूंगा, मैं प्रार्थना करनी छोड़ दूंगा। उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा, लेकिन वो करेगा आपके कामों को। अपने अंदर दर्शन रखो, कहीं परमेश्वर मैं निराश ना होऊंगा, मैं तुझ पे विश्वास रखता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन।